इट जस्ट वुड नॉट स्टॉप, और वह स्टॉप नहीं हो रही है, बारिश लगातार होती चली जा रही है। द स्काई वेप्ट ग्रेट टीयर्स, और जो स्काई इन एन एंडलेस स्ट्रीम अंटिल द क्लाउड्स हैड इंटर्ड एवरी वंस हार्ट एंड मेड दैम फील एज ग्रे एंड वीपी एज द वेदर, बट स्टिल इट रेन ऑन एंड ऑन। जो स्काई है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उस बहुत ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और वो बादल ऐसे लग रहे हैं कि उनसे पानी निकलता चला जा रहा है, और वो जो बिल्कुल आंसुओं के जैसे, जैसे आपके टीयर्स नहीं एंडलेस आपके निकलते रहते हैं, उसी तरीके से बारिश आपकी होती चली जा रही है। और ये उसको वो जो बारिश है वो सब जगह पूरी हर जगह बिल्कुल गीला कर दे रही है, और सबके हार्ट को एक सेकंड। और ये जो एंडलेस स्ट्रीम्स हैं, जो बरसात जो हो रही है, जो वो बिल्कुल सबके हार्ट के अंदर चली जा रही है। जब से लग रहा है कि जैसे बादल रो रहे हैं, वैसे ही सारे लोग बारिश में ही रोते हैं। सब लोग ये यही कहते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, देखिए कितनी बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है जब ज़्यादा बारिश होने लगती है। बट स्टिल इट रेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन जो बारिश है वो चलती चली जा रही है, होती चली जा रही है। Everyone stayed at home gloomy and bored. I wish we could do everything, moaned Geeti. Nothing exciting ever happens to us, said Vicky. सारे लोग अपने घर में ही रुके हुए हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, बाहर सब जगह पानी ही पानी हो गया है, सब घर में बोर भी हो रहे हैं। आई विश ही कुड डू समथिंग, मोन्ड गीती। नथिंग एक्साइटिंग इवन हैपेंड टू अस। जो गीती है, जो विकी है, वो कह रहा है अपनी बहन से, गीती से, कि व्हाट कुड यू डू समथिंग, आई विश वी कुड, हमें कुछ करना चाहिए। नथिंग एक्साइटिंग इवन हैपन टू अस, लेकिन हम लोगों के करने के लिए कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। मम्मी वुड नॉट let them to go out, but she tried to cheer them up by baking a cake. मम्मी जो है वो हम लोगों को घर से बाहर तो जाने नहीं देंगी, लेकिन वो हमको ट्राई करती हैं हम लोगों को चीयर अप करने के लिए। एक केक बेकिंग है कि एक केक के द्वारा वो एक केक बना रही है, जो इसको बनाने में वो हम लोगों को चीयर अप कर रही है बनाने के लिए। द चिल्ड्रन हेल्प डू, और जो चिल्ड्रन है उनके बच्चे हैं वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। द केक वॉज यमी एंड दे एट इट होल, और जो केक है वह बहुत ही यमी है और दे एट इट होल, और जो लोग हैं वो उसको गर्म ही खाना चाहते हैं। द रेस्ट दे कवर्ड एंड लेफ्ट ऑन द टेबल, और बाकी जो बचा हुआ केक है उन्होंने कवर्ड करके टेबल के ऊपर ही रख दिया है। देखिए यहाँ पिक्चर्स में मेंशन हो रहा है कि बच्चे अपनी माँ के साथ केक बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। I wonder what the animals and birds do. Ask गीती thoughtfully. गीती उससे पूछ रही है अपने भाई से कि I wonder, मुझे मतलब I wonder what the animal and birds do. एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो इस बरसात में क्या करेंगे, क्या करते हैं। They must be cooped up in their cage. वो अपने पिंजरे में बंद होंगे सारे एनिमल्स और जो है। तो उसका भाई कह रहा है नो सिली, आई मीन द वाइल्ड वंस, मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ जो जंगली जानवर हैं। द टाइगर्स इन द जंगल्स, जंगल में जो टाइगर हैं। बर्ड्स ऑन ट्री, पेड़ पर जो बर्ड्स हैं। व्हाट डू दे डू इन ऑल दिस रेन, वो सब इस बरसात में क्या कर रहे होंगे सारे लोग। एट लीस्ट दे आर फ्री, थिंक ऑफ द एनिमल इन द जू हाउ ऑकफुल फॉर देम। एटलीस्ट कम से कम वो फ्री तो हैं, कम से कम जंगल में वो रह रहे हैं तो फ्री तो हैं। और उन जानवरों के बारे में सोचो जो एनिमल्स, वो उन एनिमल्स के बारे में सोचो जो जू में रहते हैं। एंड इट वॉज ट्रू, यह सही है। जब एनिमल्स इन द जू, जो जू में एनिमल्स रहते हैं, वॉज वरीड एंड इरिटेबल, वो बहुत ही वरीड हो जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं। द वेट वेदर वॉज टेरेबल फॉर द क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल्स, और जो वेट वेदर है, ये वेट वेदर मतलब ये जो गीला मौसम, जो बारिश का मौसम है, ये बहुत ही टेरेबल होता है, और वो सबके लिए टेरेबल होता है, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, कोई भी क्रिएचर्स हो वो। द मोर इट रेन द मोर everything filled up with water. The moat around the loin enclosure filled up to the loin washed. He was an old fellow who had never been out of the enclosure. He had never seen anything like this before. As the water lapped against the sides of the moat,
temptingly. The old fellow decided to make to go for it. He sniffed here and he sniffed there. He put one paw delicately into the water and then with one big breath he jumped right in. बारिश जो हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, द मोर एवरीथिंग फिल्ड अप, सब जगह पानी पूरा बहुत ही ज़्यादा फिल हो गया है. जितने भी जगह है, जैसे कोई भी गड्ढा, जब मोट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई गड्ढे होते हैं ज़मीन में और उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है. अराउंड द लॉइन्स इनक्लोजर फिल्ड अप टू. अब जहाँ पर लॉइन आप लोगों ने वहाँ देखा है जू में, लॉइन जहाँ रहता है उसके आगे, लॉइन जैसे रहता है यहाँ पर, उसके आगे ऐसे ही गड्ढा टाइप का बना होता है और फिर उसके आगे एक वॉल बनी होती है. तो उस गड्ढे में भी पानी खूब सारा भर गया होगा, पूरा फिल हो गया होगा. तो लॉइन उसको देख रहा होगा कि अब ये इतना पानी पूरा यहाँ तक भर गया हुआ है. ही हैड एन ओल्ड फेलो, और उसके पास कोई भी वो चीज़ नहीं, अब ये क्या करे यहाँ पर. आउट ऑफ द इनक्लोजर, कि वो इनक्लोजर से, उसको इनक्लोजर कहते हैं जो प्लेस होता है जहाँ पर वो कैप्ट होता है और उसके बाहर गड्ढा होता है और उसके बाद वॉल होती है. तो वो ये सोच रहा है कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे. As the water lapped against the side of the moat temptingly, the old fellow decided to make a go for it. तब वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके बाहर जाएगा और बाहर जाने की कोशिश करता है. He sniffed here and sniffed there. He put one paw delicately. वो इधर उधर स्निप करता है, उसके बाद वो पानी में जाता है. तो उसे सबसे पहले तो ये लगता है कि वो उस पानी से बाहर निकल जाएगा. वो पानी में जंप कर देता है और एक गहरी सी सांस लेता है. He jumped right in, और उसमें जंप कर देता है. एट फर्स्ट ही सैंक, पहले तो उसे ये लगता है कि वो डूब ही जाएगा. देन ही पैनिक्ड. ही थॉट फॉर वन awful मोमेंट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट ही डिड नॉट. ही मैडली हैड popped up and he paddled along until he could feel the wall just under his chin. उसे पहले तो ये लगता है कि वो डूब ही जाएगा उसमें. देन ही पैनिक्ड, वो पैनिक हो जाता है, उसे लगता है कि आज तो वो जब मर ही जाएगा. यहाँ पर उस समय लग रहा था उसको, बट ही डिड नॉट, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो मरा नहीं वहाँ पे. ही माइटली हैड पॉप्ड अप एंड ही पैडल, वो अपने पैरों को पैडल से, मतलब वो वहाँ चलाता रहा पानी में, और तब तक चलाता रहा जब तक उसे उसके चिन में एक वॉल जो थी आगे, वही उसके वॉल उसके नहीं टच कर गई. तब उसे लगा कि हाँ अब यहाँ पे वॉल है. तब उसके बाद उसने क्या किया, पुटिंग हिज बिग पॉज ऑन टू द वॉल ही हैव्ड हिमसेल्फ अप एंड देन ही वॉज आउट and free to walk around the woods just as he had seen hundreds of people do. Now the mighty king was going to have the adventures of a lifetime. उसके बाद उसने वॉल के पास आ गया और उसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर आउट एंड फ्री, और वो फ्री हो गया. फ्री टू वॉक अराउंड द वर्ल्ड, अब वो फ्री हो गया था इस पूरे वर्ल्ड में चलने के लिए, अकेले जाने के लिए. जस्ट एज द मैन, जैसे हंड्रेड्स पीपल आते हैं उसको देखते हैं, बहुत सारे लोगों को वो देखता है जो आ रहे हैं और जा रहे हैं. नाउ ही द माइटी किंग वॉज गोइंग टू हैव द एडवेंचर्स ऑफ द लाइफ. अब वो जो किंग है वो अब अपने जीवन के एडवेंचर्स के लिए बाहर आ गया है और वो जा रहा है.